हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं। लिखा अ बैग कंटेन ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो 1:4:4। इफ टोटल अमाउंट इन द बैग इज ₹400 देन फाइंड नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन। देखो मेथड 1 मैंने बताया आपको यूनिट लॉ, अब एक शॉर्टकट देखो, फिर बताऊंगा यूनिट लॉ। पहले शॉर्टकट क्या है, इसलिए क्वेश्चन करना कैसे एग्जाम में। देखो आपके पास ये 1 4 4 ये है ₹1 कॉइन, ये 50 पैसा और ये 25 पैसा। हमको निकालना क्या है, 25 पैसा कॉइन निकालना है जिसका भाग है 4। ठीक है। अच्छा अब आओ ऑप्शन पर। देखो एक ऑप्शन 200 है, एक 300 है, एक 400, एक 100 है। अगर मान लेते हैं ऑप्शन ऐसे होते 200, बी ऑप्शन होता 370, मान लेते हैं सी ऑप्शन होता 410 और डी ऑप्शन होता 120। तो देखो क्योंकि जो रेशियो है वो 4 भाग है, इसका मतलब उस नंबर को 4 से भाग होना चाहिए। 4 से भाग हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये 4 से भाग नहीं हो रहा है, ये दोनों 4 से भाग हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शन 4 से भाग हो रहे हैं, तो एक ये लॉजिक तो चला गया। अब दूसरा लॉजिक देखो जरा, मान लेते सबसे आसान ऑप्शन 200 स्टार्ट करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में सबसे आसान 200 और 400 है। अब ये आसान क्यों, क्योंकि इसको डिवाइड करोगे 4 से तो क्या आएगा 50, इसको करोगे 75 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 4 से डिवाइड करोगे तो 75 आएगा। तो आसान यहाँ पैराग्राफ में 4 से भाग करोगे तो 50 आएगा। अब ध्यान देना, ये लॉजिक समझने की बात है। देखो रेशियो 1:4:4 है और मान लिया ये आंसर आपका 200 है, तो 4 को 200 बनाना कितना गुना करें, यहां भी 50 से गुना करना पड़ेगा, ये भी 200 हो गया, ये हो गया 50। अरे समझ बात, 50 सिक्के हैं ₹1 के, कितना पैसा बना, 200 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो कितना अमाउंट बना, और ये बन गया कितना ₹50। इनका जोड़ आ रहा है 200 और मेरा ऑप्शन क्या है ₹400, तो ये नहीं हो सकता। अब जस्ट डबल कर दो, 400 ले लिया हमने, अरे समझे, क्योंकि मेरा आधा आया पैसा पूरा। अब अगर 1:4:4 400 कॉइन है ये, तो कितना गुना करना पड़ा होगा, 100। तो 100 यहां गुना कर दो, ये कितना हो गया 400 और ये कितना हो गया 100। तो ₹100 के ₹1 के 100 सिक्के, तो कितना अमाउंट हो गया, 50 पैसे के 400 सिक्के, कितना अमाउंट हो गया 200 और इधर 100, जोड़ो कितना 400 आ गया। हैंस आंसर इज सी ऑप्शन। अरे समझे बात ये, तो ये तो डिनोमिनेशन क्वेश्चन ओरली किए जाते हैं, बल्कि 90% रेशियो क्वेश्चन ओरल किया जाता है। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, टाइम लग रहा है, क्वेश्चन करोगे तो और मजा आएगा करने में। आई बात समझ में, इसको नोट करो, फिर मैं इसका मेथड बता रहा हूं, एक्चुअल मेथड क्या है। अगर आप इसको एक्चुअल करोगे तो कैसे करोगे, यूनिट लॉ से, ये नोट कर लो।